हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के फिर से आप लोग के बीच आ चुके हैं। आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत बार कमेंट भी किए हो कि सर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के थ्रू जो हेड मास्टर यानी कि हेड टीचर का जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है 40,506 सीटों के लिए इनकी तैयारी करवाइए। चलिए हम क्लास लेकर आ चुके हैं। सेकेंड क्लास है ये मेरा। अब आप लोग के बीच लगातार क्लास मिलता रहेगा। आज हम सबसे पहले 75 मार्क्स का जो पार्ट 1 रहेगा सामान्य अध्ययन की, वो सामान्य अध्ययन की हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट किए हैं। इसके बाद हम बैक टू बैक डीएलएड का जो आप लोग का क्लास है वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। वो भी क्लास का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो कोई भी मिस नहीं करेंगे। जो जिसका मिस भी हो जाएगा वीडियो वो इसी चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीचर आपको मिल जाएगा। उसको क्लिक करके वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो हम डाल देंगे, तो बाद में भी आप लोग क्लास देख सकते हो। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन का विदाउट लेट किए हुए। साथ ही फ्रेंड ऑल सब्जेक्ट के क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हम सिलेबस अलग अलग करके पढ़ा देंगे, सामान्य विज्ञान का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इस तरह से। लेकिन आज का जो हम क्लास है इसमें 3 सब्जेक्ट मिस करके रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और उसके बाद सामान्य विज्ञान। तीनों चारों मिक्स करके ये हम क्वेश्चन लाए हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस। तो चलिए हम डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो हम आ चुके हैं क्लास पर और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा मेरा इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि बिहार शासन कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। बिहार शासन के कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, इन चारों में से बताना है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार शासन का कौन सा अंग विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कार्यपालिका याद रखेंगे। कार्यपालिका जो एक ऐसा अंग है जो बिहार शासन के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हुआ, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय कृषि, यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्रीय कृषि किस ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे। यानी कि यहाँ पर 2 बैंकों की बात चल रही है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इन दोनों बैंकों की जो स्थापना हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ये जो है इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत देश में 3 टाइप की सूची चलते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बताना है आप लोगों को कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जनगणना जो है वो आप लोग को संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो जो आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होते हैं। मछली जो होते हैं उसमें यकृत होते हैं, और मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। बताइए मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होते हैं। तो मछली के जो यकृत होते हैं उसके अंदर जो विटामिन होते हैं वो विटामिन डी होते हैं। याद रखेंगे विटामिन डी, कौन से, विटामिन डी याद रखेंगे, मछली के यकृत के तेल में होते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर बिल्कुल सी हो गया। कौन सा, सी, विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। यहाँ पर बीच छूट गया है लिखने में, बीच होगा, किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बुध, बुध और अरुण, शनि और पृथ्वी। बताइए क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं
वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ से, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच होते हैं। सारे जो भी क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। इस तरह से याद रखिए जिससे कि आपको भुला नहीं पाएँ। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, यमुना नदी पर और झेलम नदी पर। बताना है आपको राइट आंसर कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो यहाँ पर बताना है तुलबुल परियोजना के बारे में। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी देख लेते हैं हुमायूं, तीसरा है बाबर और चौथा है सिकंदर। तो यहाँ पर बाबरनामा का बात चल रहा है, तो बाबरनामा से बाबर याद रखिए। ऑप्शन सी, बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बाबर, बाबरनामा के लेखक कौन हो गए? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहे हैं यहाँ पर 10 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च, फिर 9 मार्च। बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगभग सारे कैंडिडेटों को याद ही होगा, सारे स्टूडेंट को 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, मात्रक है किसका? समय का, दूरी का, मौसम का या इनमें से किसी का नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है आपको दूरी नापने का, दूरी नापने का मात्रक है। ऑप्शन बी याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव का जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है, बॉडी है, इनमें जनरली कितना टेम्परेचर होते हैं? ऑप्शन ए है 37 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली जो है मानव की बॉडी में जो टेम्परेचर होते हैं वो आपको 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। कितना होते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो लगभग सबको ये आंसर याद होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राशियों की संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने हैं? राशि होते हैं ना, सभी व्यक्ति का नाम का कोई न कोई एक राशि होते हैं। तो बताइए टोटल कितने राशि होते हैं? तो ये तो और भी याद होगा सबको, 12 होते हैं। राशियों की संख्या कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, राशियों की संख्या कुल कितने होते हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, सौरमंडल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या अरुण? तो सौरमंडल की जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा हो गया? तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, शुक्र। ऑप्शन ए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल की सबसे चमकीला ग्रह माने जाते हैं, चमकीला ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बिंदुसार किस वंश के शासक थे? ऑप्शन से देखते हैं, तुगलक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार आपको मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा में ही पड़ता है भुवनेश्वर, बिहार, फिर झारखंड। बताइए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी है ना भुवनेश्वर, तो वहीं पड़ता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था? हर्ष का राज कवि हर्षवर्धन, सिकंदर, बाणभट्ट, महेश दत्त। बताइए हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि महेश दत्त थे। कौन था? बाणभट्ट। ऑप्शन सी याद रखेंगे, बाणभट्ट। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे, बाणभट्ट। हर्ष का राज कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडम स्मिथ, एडवर्ड टेलर, मैकेमिलन, न्यूटन। तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था बताइए आप लोग, ये साइंस का क्वेश्चन है ना। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। कौन? एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 मार्च, 10 अप्रैल, 7 अप्रैल, 21 दिसंबर। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखेंगे, आप लोग मनाए भी होंगे, अप्रैल मंथ चल रहा है तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है? दिवासा, पंपास, बहिसा या मेहरू। तो दक्षिणी अमेरिका में चारगाह को पंपास कहे जाते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका में चारगाह को पंपास कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? चीनी व्यक्ति या अमेरिकी या फिर यूनानी या फिर अफ्रीकी? बताइए। तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा चलाए थे यूनानियों ने चलाए थे। ऑप्शन सी याद रखिएगा, यूनानियों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो सबको याद होगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 1945, 10 अप्रैल 1930। एक और ऑप्शन मैच कर लेते हैं, वो है आपको 5 मार्च 1925। तो सबको ही याद होगा हमें लगता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो गया? राइट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वही योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, एडवर्ड टेलर, मैकेमिलन, न्यूटन। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का जनक पूछ रहा है, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहे जाते हैं। ऑप्शन ए याद रखेंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, अतिपाषाण काल या कांस्य काल? तो आग का जो आविष्कार हुआ था किस काल में? इन चारों काल में से बताना होगा। तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन ए याद रखिएगा, आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 25 क्वेश्चन करवाए हैं। 25 क्वेश्चन का ही सीरीज चलेगा जो कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, इसलिए हम सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आपके लिए लाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे और क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। 25 हो गया, 26 से क्लास स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलाएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच करेगा। आपको टेस्ट भी करवाएंगे हम इसी चैनल के माध्यम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से हम आपकी तैयारी करवा के रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।